हेलो, वेलकम टू ब्रेनी बग्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1934 तक चला था। बीच में एक बार बंद कर दिया गया था, फिर से इसे रीओपन किया गया था। इसीलिए 1930 से लेकर 1934 तक ये चला था। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके। ये गांधी जी का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन और असहयोग आंदोलन का विस्तार था। और इसका जो बिगिनिंग स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो 12 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, डांडी मार्च के द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए दो स्टेज में मूवमेंट चला था। एक तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, जो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, बंद कर दिया गया था। उसके बाद जनवरी में स्टार्ट किया गया था 1932 में, और 34 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि 12 मार्च 1930 को पहले स्टार्ट किया जाता है डांडी मार्च से। ठीक है, हाँ, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया जाता है दांडी मार्च से। और जनवरी 1931 में क्या होता है, ठीक है, गांधी और इरविन में एक समझौता हो जाता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तब इसे स्थगित किया गया था। लेकिन जब वायसराय चेंज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब द्वितीय गुल में सम्मेलन होता है तो इसमें इस पैक्ट को नहीं माना जाता, और फिर से क्या होता है 1932 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है, जो 1934 तक चलता है। अब इसके बारे में हम विस्तृत देखेंगे कि किस किस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्या चला। ठीक है, पहले रीज़न देखते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट होने के क्या कारण थे। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, ठीक है, 1929 में होना था, लेकिन 2 साल पहले ही हो गया था। ठीक है, इसकी वजह था। दूसरा, जब नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है, तो उसे ब्रिटिशर द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ये वजह था। ठीक, 1929 में क्या होता है, लाहौर में अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। और 1929 में ही वैश्विक मंदी आती है। ठीक है, रिसेशन बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न रहा। आगे हम देखते हैं कि गांधी ने जो 11 सूत्री मांग रखा था, ठीक है, ब्रिटिशर के सामने, ठीक है, उसे क्या रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। और जो गोल में सम्मेलन हुआ था पहला, ठीक है, वो विफल हो गया था। ये सब बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इस मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। देखिए स्टार्टिंग आपकी गांधी जी के दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। ये आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, याद रखिएगा डेट, 12 मार्च 1930 को। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, मतलब वो जब स्टार्ट किए थे गांधी मार्च, तो स्टार्टिंग में 78 कैंडिडेट उनके साथ थे। ठीक है, 78 फॉलोअर्स उनके साथ थे। ठीक है, और इन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दांडी मार्च। ठीक है, और ये पैदल यात्रा कर रहे थे, और इन्हें दांडी तक पहुंचना था, जो गुजरात में है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने टोटल मार्च में, मतलब इन्होंने 385 किलोमीटर का दूरी तय किया था, और इसे 24 दिन लग गए थे। ठीक है, ये यात्रा होने में। तो 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं, जो गुजरात में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और यहाँ जाके इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, और सविनय अवज्ञा का औपचारिक रूप से घोषणा किया था। नमक कानून का उल्लंघन करने का मतलब ये है कि पहले ये था कि गवर्नमेंट ही जो सॉल्ट है वो सिर्फ वही बना सकते थे, नमक सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती थी। और गवर्नमेंट क्या ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, नमक पे जब बहुत सारे ब्रिटिशर चीज़ों का बहिष्कार होने लगा, तो ब्रिटिशर ने कहा कि नमक तो ये खरीदेंगे ही, तो इन्होंने नमक पर 200-300 गुना टैक्स इम्पोज कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो इसीलिए गांधी जी ने ये नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। तो नमक कानून तोड़ने का ये मतलब है कि जो सिर्फ पहले गवर्नमेंट नमक बना सकती थी, तो इन्होंने वहाँ पे जाके,
मतलब नमक बनाने का तरीका और मतलब जो भी रहा होगा उनके ब्रिटिशर का नियमों का उल्लंघन किया, ये यही है नमक कानून का उल्लंघन। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये यात्रा की तुलना उन्होंने नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया था और मुसलिनो के पेरिस यात्रा से इस यात्रा को कंपेयर किया था। देखिए अब क्या होता है कि आंदोलन किस किस तरीके से क्या क्या किस तरीके से चलता है वो देखते हैं। आंदोलन के कार्यक्रम, देखिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, घोषणा किया। एक तो उन्होंने कानून, नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाने का उन्होंने ये घोषणा किया। ठीक है, दूसरा करों को न देने, न अदा करने का किया कि जो भी अब टैक्स है उसे हम पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या कहा कि उन्होंने महिलाओं को कहा कि जो शराब की दुकानें हैं, विदेशी कपड़ों की दुकानें और फिल्मों की दुकानें, वहाँ पे जाके महिलाओं द्वारा धरना दिया जाए। ठीक है, चौथा सरकारी उपाधि जो थी जितने लोगों के पास और जो नौकरियां थी सरकारी, उन्हें क्या कहते हैं रिजाइन कर दे, मतलब उन्हें परित्याग कर दिया जाए। ठीक है, पांचवा जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और विदेशी कपड़ों का होली जलाना, मतलब जो भी विदेशी कपड़े हैं जिनके पास वो जला दे, सिर्फ अपने कंट्री में जो अपने देश में बनाया जा रहा है सिर्फ उनका उपयोग करे। ठीक है, सिक्स्थ नंबर है सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार करना। उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिटिशर कॉलेज हैं, ठीक है, उनका बहिष्कार करिए, वहाँ पे मतलब मत पढ़िए, अपना जो खुद का देसी कॉलेज होंगे, ठीक है, स्वदेशी कॉलेज होंगे उसमें आप पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चरखा एवं सूत कतरने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब विदेशी कपड़े आप बहिष्कार कर रहे हैं तो आप खुद ही कपड़े बनाइए। इसके लिए उन्होंने चरखा से सूत कतरने पर उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट देखिए सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखना था ताकि स्वराज की प्राप्ति किया जा सके। ठीक, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी दांडी मार्च, उसके बाद ये सब जो आंदोलन था, ठीक है, ये पूरे भारतवर्ष में फैला था। तो पूरे भारतवर्ष में गांधी जी तो वैसे तो लीडर थे, उन्हें सब मानते थे, लेकिन वहाँ पे जो लोकल लोग थे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके अंडर में भी कुछ मतलब अलग अलग जगह पे मूवमेंट उसी से रिलेटेड चलाया गया था। तो उसमें देखिए जो लीडर थे, असम में किन्होंने नेतृत्व किया था, तरुण राम फुकान ने। ठीक है, मणिपुर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। मणिपुर में जदोनाग व रानी गैडिनलियो, ठीक है, जिससे जियाल रंग आंदोलन कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मणिपुर में किसने अगुवाई किया था इस आंदोलन को, तो आपको इस नाम पे टिक करना है। ठीक है, और इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया था, जियाल रंग आंदोलन। ठीक है, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मालाबार में एक के कल्पना व टी के माधवन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जब पीसीएस और आईएएस में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो उनमें ये सब पूछते हैं। ठीक है, और ये आपका वन लीनियर जो क्वेश्चन वन डे एग्जाम होता है उसमें आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि मणिपुर में किसने अगुवाई किया था, तमिलनाडु में किसने अगुवाई किया था, इस तरीके से। ठीक है, देखिए धसरना जो मुंबई में है वहाँ पे किसने किया था, सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल गांधी जी ने किया था। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और इनके आंदोलन का क्या नाम था, दिया गया था लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि जो भी आंदोलन करता थे वो मैक्सिमम टाइम पे लाल रंग के कुर्ती पहनते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं हम, उड़ीसा में गोपी चंद्र जी ने लीडर अगुवाई किया था। ठीक है। बिहार में चौकीदारी चौकीदार कर रोका गया था इस आंदोलन में। ठीक है। चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। गुजरात में जो है, ठीक है, हेरा में भूमि कर नहीं दिया गया था इसी के सपोर्ट में, इस आंदोलन के सपोर्ट में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट था इसके अंडर वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था दक्षिण भारत में। ठीक है। तमिलनाडु में देखिए अगुवाई किन्होंने किया था, सी राजगोपालचारी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, त्रिचन्नपल्ली से वेदारण्यम की पदयात्रा किया था इन्होंने। ठीक है। वहीं मालबार में, ठीक है, के कल्पन के कल्पन व के माधवन इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कालीकट से पय्यानूर तक की पदयात्रा इन्होंने किया था। देखिए मुंबई धरसाना में क्या हुआ था कि, देखिए मुंबई धरसाना में गांधी जी ने धरसाना को, ठीक है, को आंदोलन केंद्र बनाया था। ठीक है। और गांधी जी ने दशहरा में जो नमकशाला था, मतलब जो गोडाउन था, उसमें नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 मार्च 1930 को क्या होता है, जो लोग आते हैं तो उनमें क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ब्रिटिशर समझे कि अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जो सरोजिनी नायडू थे, ठीक है, अब्बास तैयबजी थे, इमाम साहब थे, मणिलाल थे, तो इनकी अगुवाई में मूवमेंट आगे बढ़ा। ठीक है। और धरसारात जाने की योजना बनाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस ने इन पर बहुत ही बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया था इन लोगों के ऊपर। ठीक है। अमेरिका का एक पत्रकार है, ठीक है, उन्होंने अपने अखबार में लिखा था कि वे मिलर, ठीक है, उन्होंने न्यू फ्रीमैन अखबार में लिखा था कि धसारा में जिस तरीके से निर्मल दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इतनी ब्रूटल तरीके से लाठी चार्ज हुआ था कि वो कह रहे थे कि इतनी बुरी हालत मतलब मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है। नेक्स्ट देख इसमें, देखिए लाल कुर्ती आंदोलन जो हमने बताया था पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ था। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान से। ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लाल कुर्ती आंदोलन, तो ये क्या था, पश्चिमोत्तर प्रांत में चला था 1930 में ही। इसके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने सीमांत गांधी या बादशाह खां ये फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइटल है इनके नाम का। ठीक है। इन्हें ये सब टाइटल मिला है। कभी कभी आपसे स्टेट फॉरवर्ड में पूछ देता है सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको टिक मान। बादशाह खान किसे कहते हैं, फक्रे अफगान किसे कहते हैं, आपको तीनों टाइटल इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपनी खुदाई खिदमतगार संगठन इन्होंने बनाया था। उनके जो सदस्य थे वो लाल कुर्ती पहने। ठीक है। और इसी के साथ आंदोलन इन्होंने चलाया। ठीक है। इनकी एक पत्रिका थी, मैगजीन था। ठीक है। जो पख्तून भाषा में लिखा जाता था। ये पत्रिका था आपका दसरोजा। इसमें इन्होंने लिखा था कि जो फैक्ट था, ठीक है, एकनाथ एकनाथ ईश्वर ने, ठीक है, नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस सोल्जर ऑफ इस्लाम नामक पुस्तक में लिखा था इनके बारे में। ठीक है। ठीक है। और जो कबीलों थे, ठीक है, वो महात्मा गांधी को मंगल बाबा के नाम से भी पुकारने लगे। देखिए मणिपुर में जो आंदोलन हुआ था, मणिपुर में जो जदोनाग आंदोलन हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। नागाओं ने जदोनाग के नेतृत्व में, ये रहे हैं, ठीक है, जदोनाग के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जिसे जदोनाग आंदोलन। तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। जब इन्हें फांसी दे दिया जाता है तो इनकी जो कजन सिस्टर थी, कजन थी,
कज़न सिस्टर गलत हो जाए, कज़न थी, ठीक है। इनकी जो चचेरी बहन थी, ये गैडिनल्यू ने, इन्होंने उसके बाद नेतृत्व इन्होंने संभाला था, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने, जब इन्होंने नेतृत्व संभाला, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया था, ठीक है। और इनको कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक याद करेगा। ये एक इनके बारे में कहा था, इनकी सिस्टर के बारे में, ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तब भी, और 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तब इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, ठीक है। गैडिलियो जो है ये है, इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। देखिए अभी आंदोलन कैसा समाप्त होता है, ठीक है, 1934 में। देखिए जो 30 में गांधी जी ने, लॉर्ड इरविन और गांधी जी और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। 31 में, मार्च 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है और आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जो पूरी तरीके से सफल नहीं होता, मतलब विफल हो जाता है, ठीक है। और 1931 में जब लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, नए वायसराय बनते हैं, तो जो गांधी जी और इरविन में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। जब इसे मानने से इनकार कर दिया था, तो गांधी जी ने क्या किया, जनवरी 1932 में इस आंदोलन को पुनः फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर से वही हुआ था कि ब्रूटली तरीके से इस रिप्रेस कर दिया गया था, मतलब क्रूरता से इस आंदोलन को रद्द कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था, जिसमें नेताओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई थी। और यहीं पे ही आईएनसी को, मतलब कांग्रेस को, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक दो पॉइंट और देख लीजिए। 1932 में क्या होता है, पूना सांप्रदायिक पंचाट व पूना पैक्ट में गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो समर्थन होता है इस मूवमेंट में बहुत कम होने लगता है, ठीक है। और 1934 में क्या होता है, इस आंदोलन को, ठीक है, पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाता है। जब इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि गांधी जी ने पिछले 13 साल की मेहनत पे पानी फेर। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट, गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया, ये किस मूवमेंट के संदर्भ में दिया गया था, तो आपको यही बताना है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एमसीक्यू देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए इस पे कुछ देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है आपसे कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च स्टार्ट करने का एग्जैक्ट डेट क्या था, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने, ठीक है, दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कहाँ से किया था प्रारंभ, साबरमती आश्रम से। और कितने कैंडिडेट थे, 78, ठीक है। देखिए 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, दांडी से। ठीक है, क्योंकि साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी तक गया, ये दांडी मार्च हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। ये आपको समझ पाए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? नमक आंदोलन में किसने भाग लिया था? ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी भी थे। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थे, राजकुमारी अमृत जी थे, ठीक है, कौरवी जी थे। तो उपयुक्त सभी ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ठीक है, तो नमक सत्याग्रह पे, क्योंकि इन्हीं इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि जो शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों के जो दुकानें हैं, वहाँ पे क्या होता था कि महिलाएं जाके वहाँ पे धरना देते थे। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी इसी आंदोलन में देखा गया था महिलाओं। ठीक, 1900 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। आप समझिए, देखिए साबरमती से, ठीक है, ये रहा दांडी। तो यहाँ से जब इन्होंने चला था यहाँ तक, ठीक है, तो 24 दिन लगा था। तो ये था आपका दांडी मार्च। ठीक है, जब यहाँ पहुँच गए थे दांडी, तो यहाँ से क्या हुआ था, एक पहुँचने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो इसे अच्छी तरीके से। देख लीजिए, फिर से वही रिपीट करते, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80, यहाँ लिखा 78 था, 78 सहभागियों के साथ पैदल चल के 24 दिन में 385 किलोमीटर चले थे। ठीक है, 385 किलोमीटर चले थे और दांडी तक पहुंचे थे। ठीक है, ये गुजरात में है। यहाँ पे चल के 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करके सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, किसके बाद हुआ था? दांडी मार्च के बाद। ठीक है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? नमक कानून के समर्थन हेतु। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए। देखिए, ऐतिहासिक दांडी मार्च संबंधित है किसे? नमक कानून तोड़ने से। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? ठीक है, ये चला था आपके 24 दिन तक। देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी इसमें? देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए, 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया था 1900, देखिए 27 में पास हुआ था, 28 में आया था। ठीक है, 1928 में आया था। और गांधी इरविन में जो समझौता होता है, दांडी मार्च जब यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता है। तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये 1931 में होता है, ये दांडी मार्च के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी घटी थी? दांडी सॉरी, साइमन कमीशन, जो 1928 में। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को माना जाता है, ठीक है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च हेतु।
देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चला जाता है, ये तो सही है। ठीक है। गांधी जी का उद्देश्य था गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराना, ये गलत है। इनका काम था कि जो टैक्स था नमक पे, ठीक है, वो रिमूव किया जाए। ऐसा नहीं था कि फ्री में नमक उपलब्ध करा जाता, यानी रीज़न गलत है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और डांडी गांव तक चला था, ये सही है। ठीक है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, हाँ ये भी सही है। ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा गलत है दांडी मार्च से रिलेटेड। ठीक है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, देखिए नमक उन्होंने बनाया नहीं था। ठीक है। उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक लिया था और वहीं पे उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेके बस कानून को तोड़ने का वो निर्णय लिया था। नमक वहां पे बैठ के बनाए नहीं थे। ठीक है। और ये पूरी तरीके से पैदल मार्च था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये रिलेटेड नहीं हो रहा, उन्होंने नमक बनाया नहीं था वहां पे पहुंचकर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कह रहा है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया था? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब्बास तैयब थे, सरोजिनी नायडू थे, मतलब चार लोग थे। ठीक है। उन्होंने लिया था, उसमें से इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ अब्बास तैयब जी का नाम है तो लिख सकते हैं। इस तरीके से ये भी आ सकता है कि तीन लोगों का नाम दे दे ऑल ऑफ दिस, तो वो भी सही हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जी धर्मशाला नमक गोदाम पर कांग्रेसकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये उस समय जब इनकी गिरफ्तारी हो गई थी रास्ते में, ठीक है, तो इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो ये यरवदा जेल में उस समय पे थे। ठीक है। और इस समय पे आपका लीडर कौन था? सरोजिनी नायडू जी थे, और भी लोग थे जो सरोजिनी नायडू जी थे। ठीक है। इन्होंने उस समय लीडर के रूप में काम किया था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 24, देखिए आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहली बार। ठीक है। तो पहली बार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी लिया था, तो जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च आने के समय साबरमती आश्रम में ठहराया। तो ये थे वेब मिलर, पत्रकार थे, उन्हें ठहराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जो धरसाना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो वेब मिलर जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ? तो वेब मिलर पत्रकार थे, वो थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ठीक है। तो ये थे आपके सी राजगोपालचारी। ठीक है। तंजौर तट पर।
ठीक है, साउथ में जब मैं थ्योरी पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। ठीक है, देखिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ठीक है, ये किस लिए संगठित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, देखिए स्वतंत्र पख्तून बनाने के लिए, ये नहीं। ठीक है, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए भी नहीं, अंग्रेजों के निकालने के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक। देखिए गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो किस आंदोलन में इन्होंने इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशवार कांड के नायक कौन थे? ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। देखिए जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था इस पे? रचनात्मक कार्यों पे। ठीक है, ये था अभी तक का पूरा क्वेश्चन। आई होप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, थैंक्स फॉर